श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य बापूजी के प्रेरक जीवन प्रसंग। डीसा गुजरात की रहने वाली भगवती बहन वर्तमान निवासी अहमदाबाद पूज्य बापूजी के कुछ जीवन प्रसंग बताती है। बापूजी की सत्य प्रियता। डीसा में सन 1972 में एक बार बाढ़ आई थी। पूज्य श्री ने मेरे पिताजी से पूछा कि बाढ़ में क्या क्या नुकसान हुआ है। पिताजी बोले, बापूजी बहुत सारे गांव डूब गए। अनजाने में अतिशयोक्तिपूर्ण वाक्य बोल दिया। पूज्य श्री ने थोड़ी नाराजगी प्रकट की, फिर समझाते हुए बोले, हमारे द्वारा बोली गई बात झूठ न हो इसका ध्यान रखना चाहिए, सत्य पर अडिग रहना चाहिए। उस दिन से मेरे पिताजी ने पक्का कर लिया कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जीवन में कई विपरीत परिस्थितियाँ आई, विवाद के अवसर आए, पर उन्होंने सच का साथ नहीं छोड़ा और अंतिम श्वास तक झूठ से परहेज ही रखा। मन की बात पढ़ लेते हैं बापूजी। शादी के बाद मैं डीसा से अहमदाबाद आ गई। एक बार मैं अहमदाबाद आश्रम में सत्संग सुनने गई थी। वहाँ बापूजी ने मुझसे कहा, बेटी सुखमनी साहब पढ़। शिष्य को जब ज़्यादा सानिध्य मिलता है और उसके जीवन में सावधानी कम हो जाती है तो वह अवज्ञा भी कर लेता है। उसके अहोभाव में कमी आने की संभावना भी रहती है। मेरे मन में विचार आया, सुखमनी साहब तो मैं पढ़ती ही रहती हूँ, इसे क्या पढ़ूँ। मेरे मन के भावों को अंतर्यामी गुरुदेव ने तुरंत पढ़ लिया और मुझे सीख देने के लिए लीला की। बापूजी थोड़ी दूर खड़े थे, वहीं से जोर से डांटा और बोले, इसको अभी आश्रम से बाहर निकाल दो। बापूजी का प्रेम भी पूरा होता है और अनुशासन भी पूरा होता है। मैं घर पहुंच गई। माँ ने पूछा, क्या हुआ? मैंने सब बताते हुए कहा, मैंने तो केवल मन में विचार ही किया था, मुंह से तो कुछ बोला ही नहीं था। पता नहीं गुरुदेव को कैसे पता चल गया। थोड़ी समझ बढ़ी तो पता चला कि जहाँ से हमारे विचार उठते हैं वहाँ गुरुदेव अंतर्यामी रूप में विराजते हैं। करुणा सिंधु बापूजी ने अपने वस्त्र दे दिए। मेरे पिताजी ने मुझे एक प्रसंग बताया था कि एक बार बापूजी बनास नदी डीसा के किनारे से घूमकर आ रहे थे तो रास्ते में झुग्गी झोपड़ियों के पास एक बहुत गरीब आदमी मिला। उसके पास कपड़े नहीं थे तो उसकी ऐसी दशा देखकर करुणा सिंधु बापूजी का हृदय भर आया और पूज्य श्री के पास अन्य वस्त्र न होने पर भी आप श्री ने अपने कपड़े उतारकर उसे दे दिए और स्वयं केवल कच्छे में ही फक्कर शाही में अर्थात फकीरी मौज में आश्रम आए। एक बार बापूजी ने देखा कि कोई गरीब व्यक्ति
ठंडा से ठिठुर रहा है तो पूज्य श्री ने अपनी शाल उतारकर उसे दे दी थी। उस समय बापूजी अपने पास ज्यादा कपड़े भी नहीं रखते थे। मरणासन में भी प्राण फूंक दिए। मेरी बहन को लकवा हो गया था। उसे बापूजी के पास स्ट्रेचर पर लाया गया तो बहुत रोई। पूज्य श्री के प्रति उसकी बहुत श्रद्धा थी। बापूजी बोले, क्यों रोती है? साईं, मैं अब नहीं बचूंगी। ऐसी हालत है कि मैं करवट भी नहीं ले सकती। पूज्य श्री, तू चिंता मत कर, तू पोतों को गोदी में उठाएगी। और आश्चर्य हुआ भी ऐसा ही। मरणासन हालत मेरी बहन कुछ ही दिनों में ठीक हो गई और आज पोतों को भी गोद में खिला रही है। बापूजी की वाणी ब्रह्मवाणी है। हमारे घर का नियम था कि कोई भी शादी करके आए तो सबसे पहले सद्गुरु दर्शन करे, फिर गृहस्थ में प्रवेश करे। जिस दिन मेरा भाई शादी करके आया उसी दिन पूज्य बापूजी के दर्शन करने गया। पूज्य श्री बोले, तुझे संतान तो होगी पर देर से होगी और 2 बच्चे होंगे। सब लोग बोलते थे कि 45-48 साल हो गए, अब इसको संतान थोड़े ही होगी, इतनी उम्र में कोई बच्चा होता है। पर मुझे और मेरे भाई को विश्वास था कि बापूजी की वाणी ब्रह्मवाणी है, असत्य हो ही नहीं सकती। और शादी के 28 साल बाद उसको 2 बच्चे हुए। शिष्य के मुक्त होने तक बापूजी निभाते हैं साथ। एक बार मेरी सासू माँ पूज्य श्री को बोली, साईं, मेरी जिंदगी ऐसे ही व्यर्थ चली गई, मेरा भी उद्धार कर दीजिए। बापूजी, देख, अभी तेरा अगला जन्म गाय के रूप में होगा और उस शरीर में तू 10 साल तक रहेगी। उसके बाद तू फिर से मेरे पास आएगी और ईश्वर के रास्ते चलेगी। हुआ भी ऐसा ही। उस वर्ष सासू माँ चल बसी। उसके ठीक 10 वर्ष बाद मेरे घर लड़की का जन्म हुआ। बापूजी ने कहा कि तुम्हारी सास ही तुम्हारी लड़की के रूप में आई है। मेरी बेटी की पूज्य श्री के श्री चरणों में खूब श्रद्धा भक्ति है और पूज्य बापूजी के मार्गदर्शन अनुसार वह ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चल रही है। थोड़ी सी सेवा का लाखों गुना फल। पहले हमारे घर में इतनी गरीबी थी कि हम किसी को 2 वक्त की रोटी देने के लायक भी नहीं थे। हमने जितनी हो सकी उतनी थोड़ी सी सेवा की, पर उसका बदला बापूजी ने ऐसा दिया है जैसे द्रौपदी को भगवान ने दिया था। बापूजी ने एक एक दाने का लाखों गुना दिया। पूरे परिवार को साईं ने सब कुछ दिया है। कभी भी सद्गुरु वचनों की अवज्ञा न करें। मेरे पति के पैर के तलवे में गांठ हो गई थी। जब बापूजी को बताया तो बापूजी ने ऑपरेशन के लिए सख्त मना किया था, परंतु पति देव से गुरु वचनों की अवज्ञा हो गई और उन्होंने ऑपरेशन करवा लिया। तो अभी तक उनके पैर में तकलीफ है। अतः हमें भूलकर भी गुरु वचनों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गुरु की सेवा क्या है? आज्ञा पालन। आज्ञा
सुसाहिब सेवा, गुरु की बात को महत्व देने जैसा कोई दूसरा बढ़िया साधन नहीं है। पूज्य बापू जी। हरि